नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। कोविड वैक्सीन के पहले चरण में प्रदेश के अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं को दी जाएंगी 93,000 खुराकें। उच्चतम न्यायालय ने 3 नए कृषि कानूनों के अमल पर लगाई रोक। मुख्यमंत्री के अधिकारियों को निर्देश, जन शिकायतों के निपटारे को दें सर्वोच्च प्राथमिकता। और राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई गई स्वामी विवेकानंद की जयंती। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। कोविड टीकाकरण के पहले चरण में प्रदेश में प्रथम पंक्ति के योद्धाओं को 93,000 खुराकें दी जाएंगी। इनमें राज्य, केंद्र सरकार और सशस्त्र बलों के स्वास्थ्य देखभाल कार्यकर्ता शामिल हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में कोविड-19 टीकाकरण के लिए समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में जिला स्तरीय वैक्सीन स्टोर स्थापित किए गए हैं और खंड स्तर, चिकित्सा महाविद्यालयों, सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी 371 स्टोर बनाए गए हैं। जयराम ठाकुर ने बताया कि सबसे पहले ये खुराक शिमला स्थित राज्य वैक्सीनेशन स्टोर में लाई जाएगी, जहां से इसका वितरण होगा। हिमाचल प्रदेश में जो वैक्सीन आ रही है इस फर्स्ट फेज के इसमें जो सीरम इंस्टीट्यूट है उसके माध्यम से आ रही है और 93,000 डोजेज उसमें होंगी, कोविशील्ड के नाम से होगी। है स्टेट लेवल का जो हमारा सेंटर है इसका वैक्सीन का वो शिमला है, 2 रीजनल मंडी और धर्मशाला है और वहां पर इसको पहुंचाने का इंतजाम करेंगे। और 46 सेशन साइट्स जो है उसमें हमने प्लान की है। हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले और पूरे देश भर में ये तय किया इस प्रोटोकॉल के तहत फर्स्ट फेज में एक तो ये वैक्सीन जो आ रही है ये फ्री ऑफ कॉस्ट आ रही है। ये वैक्सीन जिनको पहले फेज में लगनी है उसमें हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनको ये लगनी है। मुख्यमंत्री ने बर्ड फ्लू निगरानी की समीक्षा बैठक भी की और सभी उपायुक्तों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उच्चतम न्यायालय ने 3 नए कृषि कानूनों के अमल पर रोक लगा दी है। अदालत ने किसान संगठनों और सरकार के बीच बने गतिरोध को हल करने तथा बातचीत का रास्ता निकालने के लिए विशेषज्ञों की एक समिति का गठन भी किया है। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि जो लोग इस गतिरोध को दूर करने के लिए वास्तव में इच्छुक हैं वे समिति के समक्ष अवश्य उपस्थित होंगे। उच्चतम न्यायालय की ये पीठ संसद द्वारा पारित 3 नए कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि गठित की गई समिति कोई आदेश पारित नहीं करेगी और न ही किसी को दंड देगी, बल्कि वो अपनी रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को प्रस्तुत करेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नगर निकायों के नवनिर्वाचित सदस्यों से समर्पण की भावना से लोगों की सेवा करने का आह्वान किया है। शिमला में आज विधायक राकेश जम्वाल के नेतृत्व में उनसे मिलने आए नगर परिषद सुंदरनगर के नवनिर्वाचित सदस्यों के एक प्रतिनिधिमंडल से भेंट के दौरान उन्होंने ये बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसेवा चुने हुए प्रतिनिधियों का पहला धर्म है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस के बेहतर प्रदर्शन पर खुशी जताते हुए मतदाताओं का आभार प्रकट किया है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र के मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी को जनादेश देकर भाजपा सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों के खिलाफ फैसला दिया है। वीरभद्र सिंह ने कहा कि सुन्नी, रोहडू, रामपुर और अर्की सहित अनेक स्थानों पर कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों को भारी बहुमत मिला है। इस बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भी नगर निकाय चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में मतदान के लिए मतदाताओं का आभार जताया है। शिमला में आज उनसे मिलने आए नवनिर्वाचित सदस्यों से बातचीत के दौरान उन्होंने सभी से अपने अपने क्षेत्र की जन भावनाओं पर खरा उतरने का आह्वान किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि नगर निकाय चुनावों में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है और कांग्रेस पार्टी इसे लेकर तथ्यहीन बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों पर विश्वास जताकर ही मतदाताओं ने पार्टी समर्थित उम्मीदवारों के पक्ष में वोट डाले हैं। सुरेश कश्यप ने दावा किया कि यदि नगर निगम चुनाव पार्टी चिन्ह पर हों तो उसमें भी भाजपा बहुमत हासिल करेगी।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को जन शिकायतों के निपटारे को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। शिमला में आज मुख्यमंत्री हेल्पलाइन सेवा की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि ये हेल्पलाइन लोगों की शिकायतों के निपटारे में वरदान साबित हो रही है। मुख्यमंत्री ने बताया कि हेल्पलाइन 1100 शुरू होने के बाद करीब 8 लाख फोन कॉल आए, जिनमें से बड़ी संख्या में शिकायतों का निपटारा कर दिया गया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रशासनिक सचिवों को शिकायतों के निवारण पर विशेष बल देना चाहिए और लंबित मामलों पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने शिकायतों के निपटारे के लिए कुछ उपायुक्तों द्वारा की गई पहल की सराहना भी की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत बेहतर ढंग से सीएम हेल्पलाइन का उपयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश के लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हम बड़े स्तर पर जो है सफल हुए। लोगों को अपनी समस्याओं के लिए जहां बार बार ऑफिस में जाना पड़ता था, बार बार शहर में जाना पड़ता था, घर बैठे अपनी समस्या का समाधान करने के लिए वो 1100 पर फोन करके अपनी शिकायत दर्ज करते हैं और उनकी समस्या का समाधान उस दृष्टि से होता है। उसमें बहुत महत्वपूर्ण फीडबैक के रूप में और सुझाव के रूप में भी बातें सभी जो आई हैं उस पर भी हम काम कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद की जयंती आज राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई गई। दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन समारोह को आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नौजवानों को देश का भाग्य लिखने के लिए आगे आना चाहिए। स्वामी विवेकानंद का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी जी ने हमेशा नौजवानों की शारीरिक और मानसिक दोनों ही क्षमताओं के विकास पर जोर दिया। स्वामी विवेकानंद की जयंती पर प्रदेश भर में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर में वृद्धि लगातार जारी है। अब तक 54,808 लोग संक्रमण से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। ऐसे में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 769 रह गई है। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 18 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 123 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। प्रदेश में अब तक कोरोना संक्रमण के 56,539 मामले आ चुके हैं। कोरोना महामारी से अब तक राज्य में 949 लोगों की मृत्यु हुई है। राज्य जैव विविधता बोर्ड और प्रेस क्लब शिमला द्वारा आज शिमला में जैव विविधता संरक्षण पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। बोर्ड के संयुक्त सदस्य सचिव निशांत ठाकुर ने इसकी अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि जैव विविधता अधिनियम के कार्यान्वयन में हिमाचल देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। उन्होंने बताया कि अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने से राज्य को लगभग 36 करोड़ रुपए की सालाना आय होगी। निशांत ठाकुर ने बताया कि प्रदेश के कुछ भागों में दुर्लभ जड़ी बूटियों की खेती शुरू हुई है और इससे लोगों के आजीविका के साधन बढ़ेंगे। राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को देखते हुए 17, 19 और 21 जनवरी को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। चुनाव के दिन संबंधित पंचायतों में अवकाश रहेगा, जो दैनिक भोगी कर्मचारियों को भी मान्य होगा। सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि चुनाव के दिन पंचायत क्षेत्र में सभी सरकारी कार्यालय, बोर्ड, निगम, शैक्षणिक संस्थान, औद्योगिक प्रतिष्ठान और दुकानें बंद रहेंगी। प्रवक्ता ने कहा कि ऐसे कर्मचारी जो विभिन्न स्थानों में कार्यरत हैं, उन्हें संबंधित अधिष्ठाता अधिकारी से मतदान का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा और इस आधार पर उन्हें विशेष अवकाश दिया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कोविड वैक्सीन के पहले चरण में प्रदेश के अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं को दी जाएंगी 93,000 खुराकें। उच्चतम न्यायालय ने 3 नए कृषि कानूनों के अमल पर लगाई रोक। मुख्यमंत्री के अधिकारियों को निर्देश, जन शिकायतों के निपटारे को दें सर्वोच्च प्राथमिकता। और राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई गई स्वामी विवेकानंद की जयंती। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।